अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी असरे में लैलतुल क़द्र का सिलसिला शुरू हो जाता है। लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ से लोगों के ज़हन में तरह तरह के सवाल आते हैं। उन्हीं सवालात के मालूमात को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो आलिम दीन मौजूद है, वो हमारे इलाके के मशहूर आलिम दीन के तौर पर जाने जाते हैं। वो आलिम दीन किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना मोहम्मद बसीरुद्दीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बेशतर इलाकों में तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। आप लोगों के सामने मौलाना बसीरुद्दीन साहब, आपका स्वागत है। 27वीं की रात में अक्सर हमारे इलाके के आदमी या माशरे के आदमी मतलब खाना वगैरह खाने के बाद मिलाद होता है, तो मिलाद होने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। बहुत जैसे कि आम दिनों में सोते हैं उसी तरह से सो जाते हैं। तो मौलाना साहब से सवाल है कि उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे, इसके बाद पैगाम देंगे, बताइए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, लैलतुल क़द्र की रात इबादत की रात है। जी। उस रात को खाना पीना जितना कम हो, जिस्म में काहलीपन सुस्तीपन नहीं आती है। और जब आदमी ज़्यादा खा लेते हैं तो शैतान सुरा गलबा हासिल करता है। और यूँ ऐसे ही पता है कि शैतान को इस महीने में कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। फिर भी जब इंसान ज़्यादा खा लेते हैं तो इबादत में जो है खलल पहुँचता है। तो अब वो बंदा जो पूरी रात जागे, तो जागने से क्या करना चाहिए, तो हम आपको कुछ नमाज़ें और उसके कुछ तरीका बता रहे हैं, आप समाप्त फरमाइए। तरीका ये है कि पूरी रात जाग कर नवाफिल में गुजार दे, कुरान की तिलावत करे, उसके बाद तस्बीह व तहलील करे, दुरूद शरीफ का विर्द करे। इस तरह की पूरी रात गुजार दे तो अल्लाह ताला हर लम्हा के बदले में अल्लाह ताला उसे 70,000 नेकी अता फरमा देगा। और इस रात को जो कोई शख्स 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि सूरे फातिहा के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, जिसको हम सूरे इखलास कहते हैं, नियत बता दीजिए। नबी तुआन सल्लिया लिल्लाह ताला रकात सलात नफल मुतवज्जहन इला जातिल काबत शरीफ अल्लाह, और नफल की नियत बांधो। ऐसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है। तो 2 रकात नमाज नफल की इस तरह करे कि नबी तुआन सल्लिया लिल्लाह ताला रकात सलातिल नफल मुतवज्जहन इला जातिल काबत शरीफ अल्लाह पर। इन 2 रकात नमाज में हर रकातों में सूरे फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरे इखलास पढ़ा जाए। सूरे इखलास पढ़ने के बाद उसके बाद जो है फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो, इसी तरतीब से सूरे फातिहा के बाद फिर सूरे इखलास 7 मरतबा पढ़े। उसके बाद सलाम फेरने के बाद फिर कहे सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 70 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उस जगह से उठने से पहले उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बहुत अच्छा। जी हाँ, 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर इतना करना कर सके तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अगर पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस जगह से उठने से पहले उसके और उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसके लिए जन्नत में महल्लात तैयार करता है और उसके लिए जो जन्नत में नहर जारी कर देता है। बहुत अच्छी। लैलतुल क़द्र के नमाज नफिल में क्या दोनों रिकात में एक ही तरह के सूरा पढ़े जाएंगे? एक ही तरह की सूरा पढ़ी जाएगी जी। सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े जाएंगे जी। उसके बाद सलाम फेरने के बाद जी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 70 मरतबा पढ़ा जाए।
इसी तरह से दो दो रिकात करके कितना रिकात पढ़ सकते हैं? ये नमाज 2 ही रकात है, दो ही दिया है। रिकात। जी हाँ। जी, रात तो लंबी है, तो हाँ, दो लंबी। रिकात से तो उस सुनन में सवाल में उसमें सुन्नत नमाजों में और नवाफिल में, उसके बाद जो है आपकी जो है सलातुत तस्बीह में, जी कज़ा नमाजों में, जी नमाज ही की हालत में तस्बीह और तहलील में, कुरान की तिलावतों में, कुरान शरीफ के विर्द में पूरी रात गुजारते हैं। जी जी हाँ। और जो कोई बंदा 4 रकात नमाज इस तरीके से पढ़े जी कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा लैलतुल क़द्र और 50 मरतबा सूरह इखलास इस तरतीब से पढ़े, 4 रकात एक रिकात में, एक रकात में, एक रिकात में सूरह फातिहा, एक रकात में सूरह फातिहा के जी। बाद सूरह लैलतुल क़द्र जो है 3 मरतबा 3 मरतबा, और 50 मरतबा सूरह इखलास जी। पढ़े और सजदे में जाकर कहे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 1 मरतबा, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आमीन। बहुत अच्छा जी। मौलाना बशीरुद्दीन साहब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लैलतुल क़द्र की नमाज के बारे में बयान कर रहे थे। मौलाना साहब से सवाल है, आज के ज़माने में औरतों या लड़कियों के लिए दीनी मदरसा कायम है, माशाअल्लाह औरतें या लड़कियां दीनी मदरसों में तालीम हासिल कर रही है और आलिमा हाफिज़ा भी बन रही है, तो आपसे सवाल है कि माँ अब बहनें घर में रहकर किस तरह से लैलतुल क़द्र की नमाज अदा करें, उसके बारे में भी बयान करिए। माँ बहनें एक हुजरा में, रूम में जो है उसमें मुअय्यन जगह जहाँ नमाज पढ़ती है, उस नमाज की जगह पे जिस तरह हम लोग इबादत और तिलावत और हम लोग दुरूद व पाक हम्दो सना अल्लाह की बयान करते हैं, इस तरह वो अपने घरों में बैठ कर के वो भी नमाज पढ़े, तरावी पढ़े और अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, नवाफिल में रातें गुजार दे। जिस तरतीब से हमने अभी इस हदीस को बताया है, नमाज पढ़ने का तरीका बताया, ये मर्दों तरीका के लिए बताया, वो भी अपना, वो औरतों के लिए, जी हाँ, वो अपना यानी बराबर है, दोनों के लिए बराबर ये हुक्म है। और हजरत से सवाल है कि लैलतुल क़द्र का रात का टाइम कितना से कितना देर तक है, इसको भी बता दीजिए तो बेहतर होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरज गुरूब होने से जी आसमान के फरिश्ते उतर जाते हैं जी, और अगर ईशा और मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ ली जी जी समझ लीजिए उसकी फजीलत तो नहीं बल्कि उसने लैलतुल क़द्र को पाया जी। और पूरी रात जो इबादत की तो अल्लाह ताला वो ऐसा लम्हा दिया, जिस लम्हा को पा लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी फजीलत पा गई और उनकी मग़फ़िरत हो गई। बहुत अच्छा, यानी मगरिब से लेकर फजर फजर होने तक, जी जी जी, यानी सूरज तुलू होने तक जी मतलब फजर जी। कुरान में है लैलतुल क़द्र में हत्ता मतलब फजर यानी तुलू फजर तक जी। मेरे नाज़रीन और सामीन, अब लैलतुल क़द्र की कुछ और अहादीस और फ़ज़ाइल के बारे में आप समाअत फरमाइए। लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक ताला बेशुमार फरिश्तों को ज़मीन पे उतार देते हैं, वो हम लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और हमारे हर नेक काम को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और जब बंदा मोमिन आज की रात पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत महू में रहते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उससे इतना राज़ी हो जाता है, इतना राज़ी हो जाता है कि उसके लिए जन्नत में आला से आला मकाम तैयार फरमा देता है। और हम सबों के लिए ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र की रात हम भरपूर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देकर पूरी रात जाग कर इबादत करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे जो गुनाह हुआ है, हमसे जो ख़ताया हो रहा है, हमारा गुनाह सीना गुनाहों से भरपूर हो चुका है, अल्लाह ताला उस रात की इबादत से हमारे सारे गुनाह को परवरदिगार माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है वो गफ़ार है। आप परवरदिगार अपने हमारे गुनाहों को जो है माफ़ करता है, वो गफ़ार है, वो माफ़ करने वाला है। जी हाँ। और अल्लाह ताला के बंदों को चाहिए कि पूरी रात
अब पूरे रमज़ान मुबारक पूरे साल उनकी नियामतों को तो हम खाते रहते हैं, मगर आज की रात भी जो है हम अल्लाह की बारगाह में झुककर अगर अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो हो सकता है उसी रात की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, हमें मग़फ़िरत हो जाए। तो क्यों ना हम आज की रात जाग कर अल्लाह की बारगाह में एक कुर्बानी पेश करें जी। हमें जागना हम पर लाजिमी है, ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की रोज़ी हम पूरे साल खाते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, मगर अल्लाह का हम तो सना बयान करते नहीं। और आज की रात अगर जाग कर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हमें हम पर जागना अब ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को कैसे हम राज़ी करें। अल्लाह अगर हमसे राज़ी हो जाता है तो परवरदिगार का बहुत बड़ा जो हम पर जो एहसान है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। मौलाना साहब बता रहे थे, बयान कर रहे थे लैलतुल कद्र के फजीलत के बारे में और लोगों को पैगाम दे रहे थे कि 27वीं रोज़ा में जैसे कि हर माशरे में इलाके में मिलाद होता है, तो मिलाद के फातिहा खाने के बाद न सोएं बल्कि इबादत में गुजारें। और जैसे कि एक साल 365 दिन का होता है, 365 दिन में से अगर हम लोग एक दिन या एक रात न सोए तो क्या होगा। एक रात अगर हम न सोए अल्लाह के लिए कुर्बानी कर दें तो क्या होगा। इससे बहुत अगर हम लोग पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। मौलाना साहब आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लैलतुल कद्र क्या है और लैलतुल कद्र की फजीलत और लैलतुल कद्र की नमाज के बारे में बयान कर रहे थे। मौलाना साहब के बयान पर हम लोगों को, खास करके मुझे भी अमल करने की तौफीक अता करे। और वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सवाब के नियत से दूसरों के पास ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलाम वालेकुम।